हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, यदि 160 का x परसेंट इक्वल टू 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है क्वेश्चन वो रेलवे के NTPC एग्ज़ाम में 2021 में भी पूछे गए थे, 2018 में भी, और 1 अक्टूबर 2018 को भी ये पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन मल्टी टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन में क्या, 160 का परसेंट का मतलब हमेशा क्या होता है, 100। तो 160 का कह रहा है 160 इंटू क्या हो जाएगा x बाई 100 इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो इसी का वैल्यू आपका x का पूछ रहा है। तो इसे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 160x, इसे मल्टीप्लाई करके बाई क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 8। अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 160x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 100, 8 इंटू 100 लिख देंगे। अब x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा 800, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 800 बाई क्या हो जाएगा 160। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 16 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया 5। इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा, वापसी की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है। यानी कि एक बार वो जा रहा है और दूसरी बार क्या कर रहा है, आ रहा है। तो जाने का जो है ए से बी तक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है बी। तो एक बार कार की चाल कितना दिया गया है जाने में, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। जाने में उसे कितना लग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी टू ए वापस आने में, यानी कि फिर से ये वापस आ रहा है, तो उसे कितना लग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर लग रहा है। तो कार की औसत चाल निकालें, किलोमीटर पर घंटा में ही निकालना है। अगर मीटर पर सेकंड में रहता तो हम लोग चेंज करते, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया भी गया है और किलोमीटर पर आवर में इसकी औसत चाल निकालना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, यानी कि एक बार वो क्या कर रहा है वापस आ रहा है और एक बार वो वापस जा रहा है, तो जब आपसे पूछेगा एवरेज, औसत चाल, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, 2xy बाई x प्लस वाई। क्या हो जाएगा 2xy x प्लस वाई। 2 का हम लोग 2 लिख देंगे, x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 60, और y के जगह पे क्या आ जाएगा 40 लिख देंगे। बाई क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x 60 हो गया, प्लस क्या कर देंगे 40 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 100। डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 100। अब 10 से 10 क्या हो गया, ये कैंसिल, 10 से 10 ये कैंसिल आ गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुने 6 12, 12 गुने 4 क्या आया 48 किलोमीटर पर आवर इसका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा, औसत चाल होगा। 48 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जब आपसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और वापस आ रहा है, उस कंडीशन में जब भी पूछे तो इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या होता है 2xy x प्लस वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। हमसे क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ये देखिए 2021 में पूछे गए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। अब ये पहले हम लोग देख लेते हैं निश्चित धनराशि, यानी कि P जो है वो सेम है और R आपका क्या दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P R1, एक को हम लोग R1 मान लेते हैं और दूसरे को T1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा P, इसे हम लोग R2 मान लेते हैं और इसे T2 मान लेते हैं।
बाई क्या हो जाएगा 100, क्योंकि हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो R1T1 इसलिए माने क्योंकि इसमें दो अलग अलग दिया हुआ, और P को हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि P जो है वो निश्चित धनराशि, यानी कि दोनों P जो है वो हमारा क्या है, सेम है, तो इसे हम लोग P मान लेते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज का अनुपात। तो साधारण ब्याज, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये P से P भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अब हमें क्या निकालना है, तो R1T1 बाई R2T2, इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो पहला जो रेट है वो कितना है, 5% दिया गया, तो 5 हो जाएगा, इनटू आपका जो समय दिया गया है वो कितना है, 6 लिख देंगे, बाई दूसरा जो रेट दिया गया है वो कितना है, देखिए 8% दिया गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे 8, और समय जो है वो कितना दिया गया है, 3 वर्ष है, तो क्या लिख देंगे 3। अब रेशियो इसका निकालना है, तो 5 गुने 6 क्या हो जाएगा 30, और 8 गुने 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसे डायरेक्ट हम लोग 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुने 5 करेंगे तो 30, और 6 से ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 5:4। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, ये बोर्ड मास के रूल से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास, सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, तो जो ब्रैकेट रहता है वो, उसके बाद O से क्या हो गया ऑफ, D से क्या हो जाता है डिवाइड, M से क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, A से क्या हो जाएगा एडिशन, और S से क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन, और B से आपका क्या हो गया ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर ऑफ यानी कि कहीं का लिखा रहता है तो उसे सॉल्व करते हैं। ये रूल से हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट यानी कि छोटी कोस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस क्या दिया गया है 2 माइनस 3, तो 5 को 5 लिख देंगे, और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 है, यहाँ 2 माइनस क्या लिखेंगे -3। तो इसे जब हम लोग, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 का जो साइन है वो बड़ा है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि इसका काम अब हमारा ख़त्म हो गया। इतने का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब हमारा क्या बचा है, तो इसके बाद हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 दूनी 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 7 बटा में क्या है 3 माइनस क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि उसके बाद हम लोग ये जो मंझली कोस्ट भी इसे हम लोग बोलते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद लास्ट में ये जो बड़ी कोस्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं हम लोग 1, 3 और 1 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 7 हो गया, माइनस 1 गुने 3 3 हो गया, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। 7 में से 12 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और साइन 12 को होगा क्योंकि बड़ा जो है कौन सा नंबर है 12 है, तो 12 के आगे माइनस है तो क्या लिख देंगे हम लोग -5/3 आ गया। अब -5/3 हम लोग लिखते हैं यहाँ, और कौन सा बचा है ये नंबर, क्योंकि ये बड़ी कोस्ट लास्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो प्लस इसके आगे साइन है तो क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे। 3 गुने 2 6, 6 1 7, 7 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, फाइनल आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से ये कितने बार में कटेगा 2 बार में, 3 और -5 गुने 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -10, प्लस का साइन है तो हम लोग क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, 2 गुने 3 यानी कि +21 हो जाएगा। अब माइनस प्लस हम लोग जानते हैं कि सिंबल क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 21 में से 10 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 बचेगा, 11 बटा में क्या हो जाएगा 6। अब साइन किसका होगा 21 वाले का होगा, क्योंकि दोनों में बड़ी संख्या कौन है 10 और 21 में से बड़ी संख्या 21 है, और 21 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो साइन हमेशा प्लस का रहेगा। बाई क्या बचा 6, यानी कि 11/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए 21,600 में बेचने पर 8% उसको लाभ हो रहा है, तो हम लोग क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे। जब भी लाभ आपको दिया रहता है तो 100 प्लस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मान हम लोग हमेशा किस में निकालते हैं, तो 100 में निकालते हैं। 100 में निकालना थोड़ा ईजी रहता है। तो लाभ जब कह रहा है तो 100 प्लस जितना लाभ दिया हुआ रहेगा वो लिख देते हैं, तो 100 प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 108%। इसी 108% का वैल्यू कितना दिया गया है, 21,600 दिया गया है, ठीक है। अब अगर वही हानि बोलता कि 8% का हानि हो रहा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, 100 माइनस 8 कर देते हैं, लेकिन इस जगह पे क्या है, प्रॉफिट दिया गया है। तो 108% का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, 21,600। तो 1% का जब हम लोग निकालेंगे तो क्रय मूल्य इसका इस जगह से निकाल लेंगे, तो 1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 21,600 गुने क्या लिखेंगे 100 बाई में क्या हो जाएगा 108। अब इसे हम लोग कितने से तो डिवाइड करके देखते हैं कितने बार में कटेगा। तो 3 से इसे हम लोग काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 36 बार में ये कट जाएगा, और ये 3 से कितने बार में कटेगा, 3 से 21, 3 दूनी 6 7200 बार में, ठीक है। 36 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो 200 बार में ये कट जाएगा। कितना आ रहा है, 200 गुने 100 आ रहा है, 200 गुने 100। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपका 21,600 है, तो आपका 20% लाभ कमाने के लिए कितना है, तो इसी का हम लोग क्या निकाल देंगे 120%, तो इंटू क्या कर देंगे 120 गुने 100, क्योंकि ये हमारा क्या आया, क्रय मूल्य आ गया इसका 200 गुने 100। जब भी ये प्रॉफिट कमाएगा तो किस पे कमाएगा, क्रय मूल्य पे ही कमाएगा। तो इसी का यहाँ भी देखिए आपका 20% लाभ दिया गया, 20% लाभ यानी कि 120 बटा क्या हो जाएगा 100। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 100 से 100 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, 200 गुने 120, तो 12 गुने 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। 12 गुने 2 करेंगे कितना आ जाएगा 24, और ज़ीरो कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 24,000 रुपये मूल्य पर बेचेगा वो, तो उसे 20% का लाभ होगा। अब 24,000 किस में दिया गया, ऑप्शन सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन थे जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसी पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।